असलकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। एमएस एक्सेल का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर एमएस एक्सेल की विंडो को हमने क्लोज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। एक तो हमें राइट साइड पर क्लोज़ का बटन नज़र आता है, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ होता है, ये हमारा क्लोज़ बटन कहलाता है। यहाँ से भी हम अपनी एमएस एक्सेल की विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। और दूसरा, फाइल के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे नीचे हमें क्लोज़ का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पे भी हम इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं। और इसका तीसरा सबसे शॉर्ट तरीका है वो ये है कि हम कीबोर्ड की हेल्प से Alt+F4 ये शॉर्ट की लगाएंगे तो भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाएगी। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, हम कोई वीडियो प्ले करते हैं या हम कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन सब को क्लोज़ करने के लिए हम ये शॉर्ट की यूज़ करते हैं Alt+F4। हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यही शॉर्ट की यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट में डाटा कैसे एंटर कर सकते हैं। हमारे पास एमएस एक्सेल की विंडो ऑलरेडी ओपन है। हम इस पर वर्क करने के लिए इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें ये स्क्रीन पर इजीली नज़र आए। मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। राइट साइड पे बॉटम में हमें जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस शो होते हैं। मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करती जाऊँगी तो ये देखें, अब आपको शो हो रहा होगा, हमें बॉक्सेस ईजीली अब नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पर आपको जिस सेल में ग्रीन बॉर्डर नज़र आ रहा है ये हमारा एक्टिव सेल है। डाटा एंटर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी सेल हमें ग्रीन बॉर्डर शो होता है वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। इसी तरह हम एक सेल में कुछ टाइप करके कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर न्यू रॉ में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम अपना जो कर्सर है वो फर्स्ट रॉ में ले जाते हैं, सबसे पहला कॉलम हमने यहाँ पे हमने सबसे पहला सेल एक्टिव किया। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कशफबीर। देखें, यहाँ पे हमने कशफबीर टाइप किया है क्योंकि लफ्ज़ थोड़ा बड़ा था तो इसलिए ये सेल से बाहर जा रहा है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा वर्ड है ये बाहर ना जाए। तो ये देखें, अब सेल के अंदर ही हमारा वर्ड मौजूद है। हम एक सेल पे कुछ टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे अभी हुआ है। अब हम यहाँ पे कोई नंबर टाइप करके देखते हैं, जैसे 786 टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, आपको शो हो रहा होगा कि जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स टाइप किए हैं वो लेफ़्ट अलाइन है और जहाँ पे हमने नंबर्स टाइप किए हैं वो राइट अलाइन है। ये एमएस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि अगर हम अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो वो लेफ़्ट अलाइन होंगे और अगर हम नंबरिंग टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हो जाएंगे। हम जिस सेल में भी डाटा एंटर करना चाहेंगे सबसे पहले हमें उसे एक्टिव सेल बनाना होगा, यानी कि हमें अपना कर्सर वहाँ पे लेकर जाना होगा। जैसे अगर दरमियान में यहाँ पे अपना डाटा एंटर करना है तो हमें अपना कर्सर वहाँ पे लेकर जाना होगा। देखिए, अब हमें इस सेल के इर्द गिर्द ग्रीन बॉर्डर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेल एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हम एरो कीज़ की हेल्प से भी एक से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं या फिर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके भी माउस को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम ये जो हमें प्लस का साइन शो हो रहा है यहाँ पे, हम इसको उस सेल में लेके जाएंगे जिस सेल को हम एक्टिव करना चाहते हैं और माउस का लेफ़्ट बटन सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा वो सेल एक्टिव हो जाएगा। देखें, अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप करना है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस यहाँ पे टाइप करना है जो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, Alt+Enter प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कश्फ टाइप करते हैं, कश्फ टाइप करने के बाद हम Alt+ प्रेस कर देते हैं। कीबोर्ड की हेल्प से ये शॉर्ट की लगाएंगे Alt+Enter। देखिए, मैंने ये शॉर्ट की लगाई है तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे टाइप करना चाहती हूँ कशफबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम। कशफबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम।
देखिए ये हमारा सेंटेंस थोड़ा बड़ा था तो हमने Alt प्लस एंटर प्रेस किया है और यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, सेल है जो हमारा, ये बड़ा हो चुका है। और ये हमने कैसे किया है, Alt प्लस एंटर शॉर्ट की लगा के हमने अपना कर्सर नीचे की तरफ मूव कर लिया है। अब अगर हम यहाँ से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो हम देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, हम क्या करेंगे, बैक स्पेस की हेल्प से डाटा डिलीट कर देंगे, या फिर डिलीट के ऑप्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। या डिलीट बटन प्रेस करेंगे या फिर बैक स्पेस की, इन दोनों की हेल्प से हम अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं। अब देखें लेफ़्ट साइड पे हमें कॉर्नर में ऊपर फाइल से नीचे कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन शो होता है। ये एरिया हमारा क्लिपबोर्ड कहलाता है। जैसे हमने सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहला सेल है उसमें हमने टाइप किया था कशफबीर। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्लिपबोर्ड से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट की Ctrl+C से भी इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। हम जैसे ही इसको कॉपी करेंगे तो इसके इर्द गिर्द जो ग्रीन बॉर्डर है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब हम जहाँ चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कॉपी किया है और मैं इसको साथ वाले सेल में पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं अपना जो सेल है इस सेल को एक्टिव करूँगी। सेल को एक्टिव करने के बाद हम यहाँ से ही इसको क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट कर सकते हैं, या फिर Ctrl+V ये शॉर्ट की लगा कर भी हम यहाँ से टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। देखें अब हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वहाँ पे भी जो बॉर्डर है वो मूव कर रहा है, यानी कि ये टेक्स्ट कॉपी हुआ है और ये क्लिपबोर्ड में मौजूद है। और जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने दूसरे सेल में भी पेस्ट कर लिया। अगर हम इसको एक से ज़्यादा टाइम पेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो सेल है जहाँ पे हम ये पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे लेके जाएंगे कर्सर को, और उसके बाद Ctrl+राइट या डाउन एरो की, जहाँ पे भी हम इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं उतने सेल्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखेंगे और हम शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करके देखिए हमने ये सेल्स सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से टेक्स्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए एक ही बार में हमने ढेर सारे 15 सेल्स के अंदर हमने अपना डाटा पेस्ट कर लिया है। अगर हम इसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए हम माउस की हेल्प से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिपबोर्ड से पे जहाँ पे हमें सीज़र का निशान नज़र आ रहा है यहाँ से भी हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+X करके भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से इसको कट किया। कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉलम बी से कट हो गया है और कॉलम डी में पेस्ट हो गया है। जब हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं जो हमारी पहले वाली जगह होती है वहाँ पे भी टेक्स्ट मौजूद रहता है और दूसरी जगह पे भी पेस्ट हो जाता है, यानी कि हमें हमारे टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है। और अगर हम टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो पहले वाली जगह से डिलीट होकर जहाँ हम उसको पेस्ट करते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। देखिए जैसे अब हमने टेक्स्ट को एक जगह से कट किया था और दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया था, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना था, हमने ये गलत कर दिया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें टॉप पर क्विक एक्सिस टूल बार में एक एरो शो होता है जिसका जो फेस है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ये हमारा अनडू बटन कहलाता है। हम इस पर क्लिक करके भी अपना जो रीसेंट एक्शन था उसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर Ctrl+Z भी कर सकते हैं। Ctrl+Z करेंगे तो हमारा जो लास्ट एक्शन था वो अनडू हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और ये हम तब कर सकते हैं अगर हमने अपनी फ़ाइल को सेव या फिर क्लोज़ ना किया हो। अगर हमने अपनी फ़ाइल को एक बार सेव या क्लोज़ कर दिया तो हमने अपना जो हमारा रीसेंट एक्शन है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे सिलेक्ट ऑल। अगर हम अपनी शीट में मौजूद सारे डाटा को एक साथ
सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर डिलीट और कॉपी करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट ऑल को यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए कौन सी शॉर्ट की लगाते हैं, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम चाहें तो इसको कट कॉपी पेस्ट करें या फिर चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को। क्लिपबोर्ड के साथ हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली शो होती है। सबसे पहले यहाँ पे है क्लिबरी। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो क्लिबरी होता है। अब हम यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, छोटा सा हमें डाउन एरो शो होगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट में से हम जहाँ भी अपना कर्सर लेके जाएंगे हमारा टेक्स्ट का स्टाइल उसी तरह से चेंज होता जाएगा। जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट का स्टाइल कुछ चेंज हो गया। अब हम ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी हम कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। तो देखें अब हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। इस सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट का स्टाइल चेंज है, अंदर मौजूद टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है और फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। देखें अभी मैंने यहाँ पे 18 पे किया है तो हमारा टेक्स्ट साइज़ बड़ा हो गया है और अगर मैं इसको 8 पे लेकर जाती हूँ तो ये देखें हमारा टेक्स्ट साइज़ बिल्कुल कम हो चुका है। इसके साथ ही हमें दो और ऑप्शन शो होते हैं, एक है बड़ा ए और एक है छोटा ए। जो हमारा बड़ा ए होता है हम इसको इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं, जो हमारा छोटा ए होता है इसको हम डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। अगर हम बड़े ए पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा। देखें जैसे आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह अगर हम छोटे ए पर क्लिक करते जाएंगे हमारा टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप छोटा होता जाएगा, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है। टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट साइज़ के नीचे हमें और ऑप्शंस नज़र आते हैं, जैसे BIU। ये हमारे क्या कहलाते हैं, टॉगल फंक्शंस कहलाते हैं, यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये क्या कहलाते हैं, टॉगल फंक्शंस। सबसे पहले है बोल्ड। अगर हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और B पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है। इसी तरह अगर हम एक और सेल सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए तो हम इटैलिक पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इनके लिए हम शॉर्ट कीज़ भी लगा सकते हैं। हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B ये शॉर्ट की लगाएंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए हम कंट्रोल+I ये शॉर्ट की लगाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, यानी अपने टेक्स्ट के नीचे थोड़ी सी छोटी सी लाइन लगाना चाहते हैं तो हम U पे क्लिक करेंगे, यानी कि अपना टेक्स्ट अंडरलाइन कर देंगे। और इसके लिए जो हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल+U और U के साथ ही हमें छोटा सा डाउन एरो शो होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो हमारे ये टेक्स्ट के नीचे वाली लाइन है इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हम इस एरो को यूज़ करते हैं। देखें जो फर्स्ट वाला है उस पर सिंगल लाइन आ रही है, अगर हम नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो टेक्स्ट है उसके नीचे डबल लाइन शो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को बॉर्डर लगाएं, हम देखें ये सेल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉर्डर शो हो रहा है। इसी के साथ जो हमारा डाउन एरो है अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें डिफरेंट स्टाइल्स शो होंगे। अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे जो टेक्स्ट था उस पर कुछ इस तरह से बॉर्डर लग चुका है। अगर हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमने जितना भी एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उस सब पे ही बॉर्डर लग जाएगा। देखें जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा MS एक्सेल का सेकंड लेक्चर इतना ही था। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।